हेलो, नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा के प्रसिद्ध मेलों के बारे में। तो एक टॉपिक है जो कि हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम में हर बार आता है। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट में कवर हो जाएगा। तो कुछ ट्रिक्स जो मैं यहाँ पे ये अपने आप याद करते हुए लगाती हूँ, मैं आप लोगों को भी बताऊँगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी ट्रिक को फॉलो करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें नए चैनल को। तो हरियाणा के प्रसिद्ध मेले हैं। कुछ तो मैंने यहाँ पे नोट्स बना रखे हैं वो, और कुछ मैंने एक बुक के क्वेश्चन उठाए हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब पिछले सालों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं तो वो है। तो इसका मतलब ये है कि मेलों से क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर तो पक्का यहाँ से आएगा। तो हरियाणा के प्रसिद्ध मेले, सबसे पहले यहाँ पे डेरा नहीं होगा, ये सच्चा सौदा मेला है। ये है सिंहपुरा गाँव, जींद में। ठीक है। तो सिंह और सच्चा सौदा ये सब जैसे पंजाबी से रिलेटेड हो रहा है ना, दिमाग में हमारा सच्चा सौदा आते ही सिरसा आता है, और सिरसा के लोग ज़्यादातर पंजाबी हैं। तो इससे हम थोड़ा रिलेट करके पढ़ सकते हैं कि सच्चा सौदा मेला सिंहपुरा गांव में, जींद में है। सिंहपुरा गांव मतलब सिंहपुरा, मैं उससे रिलेट कर रही थी, पंजाबियों को जींद से रिलेट नहीं कर रही थी, तो ये जींद याद कर लेना। कई बार गाँव भी आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट भी आ जाता है। ठीक है। तो सिंहपुरा आई थिंक गाँव तो आपको याद हो गया होगा, 1-2 बार मैंने बता दिया। खुद से ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे तो चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी। सिंहपुरा गांव में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह आए थे, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है यहाँ पे। सेकंड है शीतला माता का मेला, तो गुरुग्राम में। तो जो गुरु हैं हमारे वो बहुत शीतल हैं, मतलब शांत दिमाग के हैं, तो शीतला माता। और एक ये प्रसिद्ध मेला भी है, यहाँ पे छोटे बच्चों के वो लगती है, तो इसलिए ये सबको याद भी होगा। तो शीतला माता का कहाँ हो जाएगा? गुरुग्राम में। ठीक है। सतकुंभा का मेला मतलब सोनीपत में। सतकुंभा यहाँ से सात कुंभा ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। से तो से सतकुंभ और से सोनीपत, तो ऐसे रिलेट करके हम इसको याद कर सकते हैं। सूरज कुंड को तो सबको पता है, फरीदाबाद में। नेक्स्ट है छड़ियों का मेला, तो ये कहाँ है? आमभुर गाँव। तो छड़ी का यूज़ कैसे करते हैं हम? आम लेने के लिए, तो ये आमभुर याद हो जाएगा, करनाल में है। ठीक है। सीता माई का मेला, ये भी करनाल में। सीता माई भी एक फेमस जगह है जहाँ पे ये कहते हैं कि लकवा वगैरह आ जाता है, तो वहाँ पे झाड़ा फूक का कुछ होता है, इसलिए सीता माई भी आई थिंक मोस्टली लोगों ने सुन रखा होगा। तो सीता माई का मेला कहाँ हो जाएगा? करनाल में। भक्त पूर्णमल का मेला, गाँव कासन। तो 2 से 3 बार इस वीडियो को देखोगे, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे यहाँ पे मैंने पूरा ये पेज दे रखा है, और खुद से याद कर लोगे तो याद हो जाएंगे। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अभी अभी 12th पास की है, जिसने या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होंगे, जिन्होंने हरियाणा जी के कभी नहीं पढ़ी, तो उन लोगों के लिए आसान हो सकता है। बाकी जो काफ़ी पढ़ चुके हैं शायद उनको ये सब पढ़ने की ज़रूरत ना भी हो। ठीक है। भक्त पूर्णमिल मेला, गाँव कासण, गुरुग्राम। ठीक है। राम राय मेला, तो राम की राय क्या है? परशुराम से संबंधित है, ये जींद में है। पांडु पिंडारा मेला भी ये क्या है? एक फेमस है, जींद में हो गया से। जैसे पांडु में अंक की बिंदी ऊपर, जींद में भी बिंदी आएगी, तो कई बार ऐसे याद आ जाता है कि पांडु में, हाँ मैंने बिंदी से याद किया था, जींद में भी बिंदी है, तो ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। सिंह पाथरी मेला, पानीपत। बिलासपुर में सूर्य कुंड मेला, यमुनानगर। कपाल मोचन का मेला, ये क्या है? काफ़ी फेमस है ये क्वेश्चन, ये आता है ये वाला, कपाल मोचन का, यमुनानगर में। ठीक है। बलदेव छठ का मेला, एक ये बात याद रख लेना, बलदेव का जब भी किसी से जिक्र आएगा तो ये पलवल में होगा। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है जो आए हुए हैं हरियाणा के मेलों से। सास चोखा खोरी मेला, मतलब ऊपर जो मैंने ये नीचे क्वेश्चनों में नहीं है, वो ऊपर से मैंने अलग से लिखे हैं, बाकी हम यहाँ क्वेश्चन से याद कर सकते हैं। ठीक है। शाह चोखा खोरी मेले का आयोजन हरियाणा के किस जिले में लगता है? तो इस यहाँ पे उत्तर भी दे रखा है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, एक बार आप खुद पढ़ लेना। ठीक है। तो ये कहाँ हो जाएगा? गुड़गांव में। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सारे भारत के शिल्पी व कलाकार, ये मेला कहाँ है? सूरजगढ़ का क्राफ्ट मेला, इसको भी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इमलोटा भिवानी जिले में फागुन मास के किस देवता को भारी मेला लगता है? ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कई परीक्षाओं में, तो इसका आंसर हो जाएगा हनुमान का। ठीक है। फागुन में लगेगा, मतलब अब होली के आसपास लगता है हनुमान जी का, इमलोटा गाँव में। शिल्पियों का कुंभ, फिर से देखो क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईजी भी है तो इसको याद कर लेना।
नेक्स्ट है, जगाधरी के समीप अवस्थी बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। ऐसा लगता है ना कि मेलों का क्वेश्चन आएगा, नहीं देखो कल की परीक्षा में आए हुए हैं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आदि बद्री मेला। 1 से 2 बार आपको थोड़ा सा रिवाइज तो करना पड़ेगा, लेकिन फिर टॉपिक कवर हो जाएगा। हरियाणा के कैथल नगर में डोगरा गेट के समीप कौन सा गुरुद्वारा स्थित है। मेला गुरुद्वारा, ये रिलेटेड क्वेश्चन है। गुरुद्वारा नीम साहिब, ठीक है। कैथल, कैथल और नीम साहिब, कैसे कैथल और नीम साहिब, ये पक्का याद कर लेना। नीम साहिब का रिलेशन कहाँ से है, कैथल से। कैथल में क्या है, गुरुद्वारा नीम साहिब। देखो इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखे है यहाँ। हरियाणा के कैथल नगर में डोगरा गेट के समीप नीम साहिब गुरुद्वारा स्थित है और गुरु तेग बहादुर जी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पर नीम का पेड़ है जिसके नीचे गुरु तेग बहादुर बैठे थे। अगर ये थोड़ी सी हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे ना, तो इसको क्वेश्चन को याद रखने में हमें थोड़ा और आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट है, बाबा रामेश्वर धाम राज्य में कहाँ स्थित है। तो रामेश्वर धाम का है बावनवास महेंद्रगढ़ में, ठीक है। एक ढोसी की पहाड़ी है भाई महेंद्रगढ़ में, वो भी क्वेश्चन फेमस वहाँ से भी आता है। 29वें सूरज कुंड मेला, ये पहले की वीडियो है तो पूछा गया था कौन आया था कोई नहीं, तो ये क्वेश्चन करंट का बन सकता है। अभी फरवरी में सूरज कुंड मेला लगेगा तो वहाँ पे कौन आने वाला है, ये सब क्वेश्चन वहाँ के हो सकते हैं, मतलब आ सकते हैं करंट में। आम मेला किस स्थान पर होता है, तो ये पिंजौर, काफ़ी फेमस मेला है, तो इसको याद रख लेना। क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से फिर से। चौत्र चौदस का मेला किस जिले में होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा कुरुक्षेत्र, ठीक है। क्षेत्र में त्र है लास्ट में, और ऐसे ही इन देखो चौत्र में है, तो ऐसे थोड़ा रिलेट करके याद कर लेना, कुरुक्षेत्र त्र, ठीक है। फागुन मास में रोहतक में किस संत की स्मृति में विशाल मेला लगता है, ठीक है। तो रोहतक का जब भी जिक्र आएगा ना, तो बाबा मस्तनाथ को हमेशा आंख बंद करके टिक कर आना। सूरज कुंड का मेला लगभग फरवरी में लगता है, फरवरी के आसपास ही। फरल गांव में फागुन उत्सव किस पर होता है, ठीक है। तो सोमवती अमावस्या, ये भी एक फेमस वो है, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि अमावस्या और ये सारे छोटे छोटे आप कितने हम ऐसे मेले याद रखे, तो कुछ फेमस ही मेले हैं वो जो अमावस्या वगैरह पे याद करने हैं। वो सोमवती अमावस्या हिंदुओं के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, तो इसका कहाँ लगता है, फरल, फरल अमावस्या, फरल अमावस्या, अमावस्या कहाँ लगती है, फरल में। तो ऐसे 1-2 बार रिलेट करके याद करोगे तो याद हो जाएगा। वैसाखी कब मनाते हैं हम, 13 से 14 अप्रैल। गणगौर किस देवी का सम्मान में मनाया जाता है, ये क्वेश्चन है आया हुआ है भाई, ठीक है। तो ये क्या है, गौरी माता, गौरी पार्वती, या फिर इससे रिलेटेड कर सकते हैं। गणगौर नृत्य भी है, ये क्या है, हिसार और फतेहाबाद में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इस त्यौहार में महिलाएं एवं देवी गौरी की पूजा करती हैं, ठीक है। गणगौर याद रख लेना। गुड़गांव का कार्तिक संस्कृति उत्सव किस के प्रसार पर लक्षित है, ये मार्शल आर्ट पे। पहले सूरजकुंड मेले का आयोजन कब किया गया था, 1987। ऐसा लगता नहीं, क्वेश्चन आ नहीं सकता, ये तो काफ़ी बार आ चुके हैं, ऐसे थोड़ी पूछेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं भाई, HSSC कोई भरोसा नहीं है इन लोगों का। तो 1987 अगर NTA द्वारा बनवाएंगे तो NTA तो भाई बिल्कुल प्रॉपर पैटर्न में चलता है। NTA के पास और कुछ ज़्यादा सिलेबस या माथापच्ची करने नहीं वाला है, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठा के मिक्सअप करके क्वेश्चन देगा। तो PYQ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन से मेले की अथॉरिटी हरियाणा के पर्यटन विभाग तथा भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति द्वारा दिया जाता है, तो ये सूरजकुंड मेला, देखो कितनी बार आ चुका है, ठीक है। ये कुछ प्रसिद्ध मेले थे हरियाणा का, होप आप सबको समझ आ गए होंगे। 5-7 मिनट का टॉपिक है, एक बार रिवाइज कर लेना। थैंक यू।